2 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, यानी 2 फेज का मतदान। लेकिन क्या 400 की शपथ में बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिल गई, ऐसा कहा जा सकता है? बीजेपी काउंटिंग से पहले ऐसा लग रहा है 2 सीटों पर परचम लहरा चुकी है। सूरत के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बीजेपी की जीत का रास्ता साफ हो चुका है। जल्दी से एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले सूरत में कमल खिला, अब इंदौर में कांग्रेस हिली। इंदौर में फूटा कांति बम, वोटिंग से पहले कांग्रेस का निकला दम। मोदी की 400 की शपथ, 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। चौबीस के लोकसभा चुनाव में अभी सिर्फ 2 फेज की वोटिंग हुई है और 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों पर बढ़त बना ली है। नतीजे आने से पहले ही गुजरात की सूरत लोकसभा सीट को बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया। अब इसके बाद एमपी के इंदौर में भी कमल का खिलना करीब करीब तय हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर आखिरी वक्त पर खेला हो गया और इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने डीएम ऑफिस पहुंचे और नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। एमपी सरकार के वित्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। बीजेपी ने इंदौर से शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस के पास इंदौर में अब कोई उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए इंदौर में जीत पक्की मानी जा रही है। यानी चुनावी नतीजे आने से पहले ही बीजेपी ने 2 सीट पक्की कर ली है। अक्षय कांति बम के नॉमिनेशन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर लेने पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं टिक रहे, चुनाव से पहले वो भाग जा रहे हैं। नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। सूत्रों के मुताबिक विजयवर्गीय ने हाईकमान को भरोसे में लेकर एक होटल में अक्षय कांति बम को बीजेपी में लाने की पूरी प्लानिंग की और जब अक्षय ने नाम वापसी पर अनहोनी की आशंका जताई और कहा कि कांग्रेस बवाल कर देगी, तब प्लान में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला की भी एंट्री कराई गई और अक्षय को फॉर्म वापस लेने में भी मेंदोला के साथ ही भेजा गया, जबकि विजयवर्गीय खुद बाहर डटे रहे। आपको बता दें कि इंदौर में कुल 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम से पहले 2 और उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे और अब कहा जा रहा है कि इंदौर में अब बीजेपी उम्मीदवार को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस अब खजुराहो की तरह इंदौर में किसी निर्दलीय या छोटे दल के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे सकती है। ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। मुझे ये बताते हुए थोड़ा आनंद भी आ रहा है इस नाते से भी कि समाजवादी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन किया था। आपकी जानकारी के लिए पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि अक्षय कांति बम को डरा धमकाकर बीजेपी ज्वाइन कराएगा और इंदौर वासियों के लिए मैसेज है कि आपको वोट के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना है। एक तरफ कांग्रेस को जहां चुनाव में झटके पर झटके लग रहे हैं, वहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए मिशन 400 की राह धीरे धीरे आसान होती जा रही है। अक्षय बम के
नामांकन वापसी को बीजेपी अपनी जीत की तरह प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी थ्योरी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि अक्षय बम पर 3 दिन पहले एक पुराने मामले में धारा 307 दर्ज करवा दी गई, बढ़ा दी गई। उन्हें डराया गया, धमकाया गया, रात भर यातना दी गई, जिसके बाद अक्षय कांति बम ने नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब आपको इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के नॉमिनेशन वापस कर बीजेपी ज्वाइन करने की इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। दरअसल अक्षय कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराना जमीन विवाद केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। 17 साल पुराने केस में जानलेवा हमले की धारा बढ़ाई गई। अक्षय के एक करीबी ने बताया कि वो कांग्रेस की लोकल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, यहां तक कि चुनावी खर्च के बजट को भी कांग्रेस नेताओं ने डबल करा दिया था। इसके अलावा अक्षय बम को इंदौर में बड़ी हार पर आगे का करियर चौपट होने का डर भी सता रहा था और कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के वादे पर भरोसा भी नहीं दिया था। मध्य प्रदेश के इंदौर सीट पर 13 मई को वोटिंग होनी है और कांग्रेस उम्मीदवार के पीछे हट जाने के बाद अब यहां बीजेपी के लिए रास्ता साफ माना जा रहा है। बीजेपी के लिए जीत तय मानी जा रही है।